हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप अगर सच्चे हो तो भगवान हमेशा आपके साथ होता है। ये एक सच्ची घटना मैं आपको ऐसी बताऊंगी जो आप सुनकर भगवान में विश्वास करना और ज़्यादा शुरू कर देंगे। सदा एक सा टाइम तो नहीं रहता, देखो कभी अप एंड डाउन्स चलते रहते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, सुखी होते हैं, कभी लक्ष्मी की मेहर होती है हमारे ऊपर, कभी हम परेशान होते हैं, हाथ तंग होता है। तो ऐसा ही एक वक्त गुज़र रहा था। ये मेरी आप बीती मैं आपको सच्ची घटना सुना रही हूँ। तो हम लोगों हमारे यहाँ मतलब ऐसा होता था कि जो देवी माँ की कढ़ाई होती है ना, सप्तमी अष्टमी, अष्टमी नवमी, तो पहले हमारे यहाँ सप्तमी होती थी और सप्तमी को कच्चा खाना बनता था और फिर सारे में बँटता था। तो बीच में फिर टाइम के हिसाब से बदलती गई रीत और अष्टमी अष्टमी करने लगे। लेकिन होता है ना, बड़े बुज़ुर्गों का कई बार वहम होता है कि नहीं, हमें ऐसे ही करना चाहिए जैसे पहले होता था। तो उस दिन मदर इन लॉ ने ये सोचा कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने कच्चा खाना बनवाना शुरू किया। नीचे उसमें सब कच्चा ही खाना बनता था, जैसे पूरी और हलवा वगैरह नहीं, और जो चावल वगैरह, कच्चा दाल रोटी, ये सब बनता था। और फिर सब ये भोग बँटता था सारे में, और फिर हम लोग उस प्रसाद को खाते थे। तो मेरा थोड़ा ऐसा ही टाइम चल रहा था कि परेशानी थी। घर में भी जब फैमिली बड़ी होती है तो मनमुटाव चलते ही रहते हैं। छोटी थी तो मेरे साथ वैसे भी थोड़ा रहता ही था। तो मैं चुप से अपनी उदास से थी, नहीं थी मैं नीचे उन लोगों के साथ। वो लोग खाना बना रहे थे और मैं अपने छोटे छोटे दो बच्चे लेकर ऊपर अकेले बैठी हुई थी। अपना नॉर्मल खाना, उस टाइम बड़ी परेशानी थी, थोड़ी तंगी चल रही थी, तो कुछ था भी नहीं घर में। तो मैंने दाल चढ़ाई हुई थी और घी भी नहीं था घर में, और आटा बना के रखा हुआ था बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए। तो नीचे टाइम लग रहा था खाना बनने में, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो टाइम तो लगता ही है। तो जिन्हें बुलाया था माता रानी को खाने के लिए, वो बुज़ुर्ग बुज़ुर्ग सी थी। तो टाइम था तो माँ ने बोला कि सबसे छोटी बहू ऊपर है, आप उसके पास चले जाओ, थोड़ी देर वहाँ बैठ जाओ। तो वो मेरे पास आई। तो जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं देखो हमेशा भगवान में बहुत विश्वास रखती हूँ। मुझे लगता है भगवान जो करता है सब उसकी मर्ज़ी से चलता है, और वो जो करता है अच्छा करता है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमारे कर्म होते हैं जो हम भुगतते हैं। तो मैं चुप सी थी, लेकिन मुझे उन्हें देखकर एक पता नहीं कुछ ऐसा लगा, जैसे एक अदृश्य शक्ति मेरे को महसूस हुई उनके अंदर। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उनके चरण छुए, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैं इस वजह से आई हूँ। तो मैंने उनके चरण छुए छुए तो मैंने उन्हें बैठने के लिए स्थान दिया, बैठी वो, पानी वगैरह के लिए पूछा। तो वो मेरे से छूटने कहने लगी कि बेटा क्या बना रही हो। मैंने कहा मैं आपको कैसे बताऊँ, मेरा रोया रोया ना ऐसा हो गया कि मैंने कहा जी दाल और रोटी बना रही हो। तो कह रही है बेटा मुझे तो लग रही है भूख, अब मुझे तो दाल और रोटी बना के दे। तो और मेरी रोटी पे घी मत लगाना। मैं आपको बता नहीं सकती कि उस पल मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, और मैंने फटाफट खड़े होकर उनके फुलके बना के दिए गरम गरम दाल के साथ। उन्होंने बैठकर वो प्रसाद खाया और मुझे आशीर्वाद दिया कि हमेशा तुम सुखी रहो बेटा। और मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने आपकी मदर इन लॉ ने बोला कि वो ऊपर छोटी बहू है, तो बेटा तेरे हाथ का भोग खाना था मुझे। मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने दोबारा उनके चरण छुए, उनके हाथ में दक्षिणा रखी, और मेरा आंसुओं से चेहरा भर गया। मैं उस भगवान का शुक्र मनाने लगी कि उसने मुझे बैठे बैठे, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, खुद इन्हें भेजा और वो कच्चा भोजन मेरे हाथों से खा के गए और तृप्त होके गए। तो ऐसा मैं आपसे कहूँगी कि भगवान में भरोसा रखिए, वो सब अच्छा करता है, कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा अगर आप सच्चे होंगे तो। आज के लिए इतना ही, और अगर आज मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।